स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड इसका स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे अच्छा से समझना है। और आपको बता दें कि इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं अब तक। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए इस टॉपिक को अच्छा से समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम फार्मूला आपको एक बताते हैं। यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन का u एंड v। आपको बता दें कि u और v यहाँ पे x का फंक्शन लिया गया है। किसका फंक्शन है? x का है। और u और v में सुनिए, एक दूसरे का कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। मतलब हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। तो इस टाइप का फंक्शन मिले तो उसको नहीं करना है आपको इस मेथड से इंटीग्रेशन, क्योंकि सिंपल तरीके से भी इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं इसके पहले जो पढ़े हैं उसके आधार पे। लेकिन इसमें यहाँ पे समझिए, इसके लिए फार्मूला क्या मिलता है इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये कंफर्म करना पड़ता है, इसमें u और v में ये कंफर्म करना पड़ता है कि पहला फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन कौन है। ठीक है ना? उसके लिए भी कुछ लॉजिक होता है, उसको समझाएंगे आपको। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है? u है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? u है। तो u को फर्स्ट फंक्शन लेकर चल रहे हैं और v को सेकेंड फंक्शन। तो पहले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर करते हैं और दूसरे फंक्शन v को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद आता है माइनस का साइन, ठीक है ना, और बड़ा सा इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएट करेंगे। और फिर इसको थोड़ा हटाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिक आपको समझना था। क्लियर? और फिर क्या होगा, आपको इस फंक्शन को यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करना है, दोनों को एक साथ करना है और यहाँ पे dx आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन करना है पहले फंक्शन का, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करना है। राइट? ये आपका फार्मूला हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, वेयर लिख देंगे, वेयर यहाँ पे वेयर, जहाँ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो फंक्शंस ऑफ x का फंक्शन है। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एंड नॉट डेरिवेटिव, नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ, नॉट डेरिवेटिव लिखे सीधे। यहाँ पे कोड भाषा में लिखा, कोई सेंटेंस ये सही नहीं है, हम जानते हैं। सेंटेंस यहाँ पे हम बना कर लिखें, सेंटेंस बना कर लिखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा समय लगेगा। तो नॉट अ डेरिवेटिव इन u एंड v लिख दीजिए। u और v में क्या है? कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ से आप एक अलग टॉपिक, मतलब एक अलग पॉइंट ले लीजिए यहाँ से। तो मेरे कहने का मतलब कि हम सेंटेंस ना बना के कोड भाषा में लिख दिए कि u और v में कोई का है, एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। आपको हमने बताया इसके पहले साइन कॉस वाला एग्जाम्पल लेके। तो यही चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है। राइट? तो इसे ही बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। ठीक है ना? अब सुनिए, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लेनी है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन करना है x cos x का dx। तो अब सवाल है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात उसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर याद रखना पड़ेगा आपको, आइलेट, ILATE। आइलेट के सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में इन्वर्सिबल, आई का मतलब इन्वर्सिबल
मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स हुआ, कॉस इनवर्स एक्स हुआ, समझ रहे ना। एल से लॉगरिदमिक, लॉग वाला लॉग एक्स, क्लियर। ए से एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्स वाई जैसे 3 4 ये सब हो जाएगा। टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस। ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जैसे ई के पावर एक्स हुआ, ए के पावर एक्स हुआ, ऐसे। तो इसमें देखिए, इसमें जो पहले आया है उसको पहला फंक्शन लेके चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? उसको पहला फंक्शन लेके चलेंगे। समझिए बढ़िया से, थोड़ा अच्छा से। जो पहले आया है उसको पहला फंक्शन लेके हम लोग चलेंगे। मतलब देखिए पहले आने का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स है और कॉस एक्स है। एक्स क्या है? एल्जेब्रिक है, और कॉस एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आइए आइलेट में, ILAT में हमको खोजना है AT कहाँ है। AT यहाँ पे है, AT यहाँ पे, तो दोनों में पहले कौन आया? A आया, तो इसलिए यहाँ पे x वाले को पहला फंक्शन लेके चलेंगे और t वाले को दूसरा फंक्शन लेके चलेंगे। फिर समझिए अच्छा से, पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा, राइट। घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल आपको नहीं है। ऐसे मान लीजिए इंटीग्रेशन करनी हो अगर आपको x साइन इनवर्स x का, ठीक है ना, इसको समझिए। तो देखिए ये आपका एल्जेब्रिक है, ये आपका इन्वर्सिबल है। अब इस सीक्वेंस में देखिए पहले कौन आया है? पहले आया है आपका इन्वर्सिबल, और फिर यहाँ पे है एल्जेब्रिक। मतलब यहाँ से यहाँ पहले ए, आई और ए में पहले कौन आया? पहले आई आ गया, तो ये पहला फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन होगा, समझे ना। मतलब ये यू का काम करेगा, ये भी का काम करेगा, इसमें यू का काम करेगा, ये भी का काम करेगा। तो आइलेट समझकर हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन डिसाइड करते हैं और फिर आगे हम लोग काम आसान करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करते चलना है। चलिए, तो क्या कहता है? पहले फंक्शन को बाहर कीजिए। पहले फंक्शन को बाहर कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद इस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, राइट। माइनस इसका करेंगे डिफरेंशिएशन dx/dx इनटू इसका करेंगे इंटीग्रेशन। फिर से जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन करने हैं। चलिए x cos x का क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। क्या होता है? sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। क्लियर? अब सुनिए, उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x/dx 1 आएगा, तो 1 इंटू cos x का कितना होगा इंटीग्रेशन करने पर? sin x हो जाएगा, ठीक है ना, dx। अब फाइनली यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, क्या बच गया? फाइनली यहाँ पे बच गया हमको sin x, और sin x का इंटीग्रल क्या होता है? तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉस निकलेगा तो प्लस कर देगा, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। और यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आसान है यहाँ पे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखा जाए, और एग्जाम्पल देखकर और काम आसान किया जाए। काफ़ी मज़ेदार बात है ये सब। एक एक चीज़ को हम बताना चाहते हैं आपको, समझाना चाहते हैं, ताकि सब कुछ आपको आसान लगे। और हम हर टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है ना कराएंगे, आपको समझाएंगे, ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। तो इस पूरे लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, राइट। सब कुछ आसान है यहाँ पे। चलिए और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल ही तो मेन है ना, एग्जाम्पल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स dx। समझिए बढ़िया से। यहाँ बताइए कि ये तो एल्जेब्रिक हो गया, ये एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल। तो थोड़ा सा आइलेट यहाँ लिखते हैं, ILATE। बताइए इसमें ए और ई में पहले कौन आया? ए आया, तो ये पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। ये कंफर्म पहले हम लोग को मन ही मन करने, इसलिए मिटा दिए हम। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ देखिए, इसको बाहर करेंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होगा।
फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ देखिए माइनस, फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और फिर देखिए इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ समझ रहे हैं, e के पावर x तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ देखिए माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करने पाएगा 2x, क्या आएगा 2x, उसके बाद e के पावर x dx। अब ज़रा ध्यान से देखिए, पिछले एग्जाम्पल में बड़ा बढ़िया से काम निकल गया है, इसमें थोड़ा देखिए, इसमें क्या हो रहा है देखिए, फिर यहाँ पे u इंटू भी आ गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 बाहर कर लेंगे और यहाँ से लिखिए ब्रैकेट लेते हैं, क्या आ गया आपको यहाँ से आ गया, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर x dx। क्लियर, मतलब कि यहाँ पे फिर u इंटू भी आ गया। अब क्या होगा समझने की आवश्यकता है आपको, और देखिए बढ़िया से समझा जाए और देखा जाए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2, और यहाँ देखिए फिर वही फॉर्मूला है, x को बाहर किया, इसको डिफरेंस इंटीग्रेशन किया, उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हर क्वेश्चन की तरह कुछ सिखाना चाहते हैं बुआ। उसके बाद क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, और फिर क्या होगा, फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। माइनस देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस नहीं हुआ, सॉरी, इस पूरे रिजल्ट का यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पहला फंक्शन बाहर किया, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, माइनस, अब क्या किया, इसका यहाँ डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन, और फिर क्या पूरे का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे अच्छा से और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, एक प्यारा सा ट्रिक भी आपके साथ शेयर करेंगे, देखिएगा 2, और इसको थोड़ा देखिए यहाँ पे x ई के पावर x माइनस 1 इंटू ई के पावर x, तो ई के पावर x dx, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, बढ़िया से ध्यान से देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, ई के पावर x माइनस, और फिर देखिए क्या होगा, यहाँ से 2, और देखिए यहाँ पे x ई के पावर x माइनस माइनस प्लस 2, और ई के पावर x से क्या होता है, ई के पावर x से होता है इंटीग्रेशन, प्लस c ऐड कर देंगे, यही क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है आपको। इसमें क्या सीखा आपने कि कहीं बीच में एक बार फिर से डबल फंक्शन आ गया तो आपको क्या करने पड़ेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। तो 2 एग्जाम्पल में 2 चीज़ें आपको सीखने को मिल चुकी है, राइट। आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीक़ा से सब कुछ आपको हम समझा देंगे। क्या तीसरा एग्जाम्पल कुछ नया चीज़ सिखाएगा आपको, ये भी बात जानना ज़रूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जानना ज़रूरी है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए। तीसरा एग्जाम्पल जो है इसमें हम सिखा रहे हैं कि log x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की चर्चा की गई है। तो सुनिए यहाँ से, यहाँ फिर लिखिएगा रिमेंबर, जब सिर्फ एक फंक्शन दिया रहे, ठीक है ना, अगर मान लीजिए सिर्फ v दिया है यहाँ पे, x दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1 इंटू वी डी एक्स, मतलब 1 से सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 2 फंक्शन नहीं हो, एक फंक्शन ही 1 लाएंगे। जब भी एक फंक्शन दिया रहेगा तो एक फंक्शन के लिए क्या लाएंगे हम लोग, 1 लाएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आइए इस सीक्वेंस में, आई लेट एल्जेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, तो एल ए में पहले एल आया तो ये पहला फंक्शन हो गया, तो इसको करेंगे हम लोग बाहर, log x 1 का इंटीग्रेशन माइनस इस log x का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ से, है ना, इनटू इस 1 का, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ होता है उसका यही होता है, दोनों 2 बार उसी का होता है,
और पूरे रिजल्ट का अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इस बार इंटीग्रेशन के साथ में। चलिए, तो log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, x आएगा, माइनस इसका होता है 1/x, 1 का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, x आएगा dx। अब सुनिए, ये तो कट गया, तो क्या हो गया, x log x माइनस यहाँ पे 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x अब प्लस c। तो मतलब कि इसलिए अगर याद रखना पड़ेगा आपको तो याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये। log x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, तो log x माइनस 1 इंटू डी सॉरी प्लस सी। अच्छा, इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि अगर कोई एक फंक्शन दिया रहे तो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक फंक्शन दिया रहे तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 3 एग्जाम्पल, 3 इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए, आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे और समझते हैं एक नया चीज़, नया रूल। आइए देखा जाए चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए e के पावर x साइन x यहाँ पे दिया गया है, तो कैसे करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, राइट। तो आइए देखा जाए यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन करने का रूल, समझिए बढ़िया से। देखिए, ऐसा जब भी आए तो लिखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन i बराबर मानना पड़ेगा आपको। क्यों बताएंगे बाद में, आगे आएगा इस चीज़ का रहस्य, पूरा रहस्य खुल के सामने आएगा। आई लेट, इसमें ई हो गया या टी हो गया, तो पहले कौन आया, पहले आया टी, पहले आया क्या चीज़, टी आया, तो पहला फंक्शन साइन एक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स को बाहर कर देंगे, ठीक है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन एक्स का होगा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटू ई के पावर एक्स का होगा इंटीग्रेशन, और पूरे रिजल्ट का हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स ई के पावर एक्स, फिर क्या हो गया, फिर डी एक्स, है ना, ई के पावर एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं रहेगा अब ना, हो गया इंटीग्रेशन, सॉरी ये मिस्टेक है, माइनस यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, इसका हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। देखिए फिर से आ गया दूगो फंक्शन, बताया ना इसके ठीक पहले वाले मैंने एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल में कि जब दूगो आएगा तो क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक पहला फंक्शन हो गया, तो cos x को बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, और पूरे रिजल्ट का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, है कि नहीं, पूरे रिजल्ट का क्या होगा, पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन होगा। बंद कर दीजिए। आइए यहाँ देखा जाए साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, साइन एक्स आएगा ना, तो साइन एक्स लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन है ये, और फिर ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा डी एक्स। अब थोड़ा बताइए यहाँ पे कि ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ दिख रहा है वास्तव में है क्या, ये पार्ट क्या है, आई के बराबर ना है, या इधर उधर हो गया है तो आई के बराबर ना है। तो देखिए साइन एक्स आई बराबर साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। बस देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखिए cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ले जा रहे हैं भीतर, तो ये हो गया इतना, और माइनस प्लस माइनस, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग आई, क्या लिखेंगे आई, देखिए ध्यान दीजिए ये सेम टू सेम ऐसे आ गया, इसलिए इसकी जगह पे आई लिखेंगे। चलिए तो ये क्या हो गया आपका, एक और एक दो, दो आई बराबर साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स, मिल गया ना। तो इसीलिए लिख दीजिएगा, इसीलिए
आई बराबर इस 2 से भाग हो जाएगा 1/2 और ई के पावर एक्स कॉमन भी हो जाएगा इसमें से, ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी ऐड कर देंगे और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को बढ़िया से समझ गए होंगे। इसमें क्या देखा हमने कि ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा स्टेप आया इसमें सब सेम टू सेम आ गया है। तो हर एग्जाम्पल, हर लॉजिक को एक नया तरीका से आपको समझाते जा रहा है, सिखाते जा रहा है। आइए देखा जाए 5वां एग्जाम्पल में क्या है नया जो आपका दिमाग मतलब कि खोलेगा और एक नया चीज़ सीखने को मौका देगा। आइए देखा जाए यहाँ पे नया चीज़, यहाँ पे किस चीज़ को, तो 5वां एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन करना है हमको साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स वाला फंक्शन आपके लिए कितना मज़ेदार रहेगा, राइट। यहाँ देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले लिख लीजिएगा आई बराबर, सब्स्टिट्यूशन कैसे इसमें यूज होता है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स लिखेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, बस ये मिल गया आपको। लिखेंगे नाउ आई इज इक्वल टू क्या होगा, आइए इसमें साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा लिख देंगे और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा। आ गया ना सिंपल में। चलिए ए हो गया, ये एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, एटी में पहले ए आता है, थीटा को बाहर कर देंगे, कॉस एक्स का होगा इंटीग्रेशन माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा कॉस एक्स का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा डी थीटा और पूरे रिजल्ट का भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे आइए बढ़िया से, यहाँ पे क्या होने वाला है, थीटा, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा माइनस, सॉरी इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा ही होता है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन थीटा होता है, ठीक है। माइनस इसका 1 हो जाएगा और कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा फिर डी थीटा, राइट। तो थीटा साइन थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन करने पे आता है माइनस कॉस, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। अब सुन लीजिए बढ़िया से बात को, थीटा सबको बदलिए साइन में, पहले थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस इसको कैसे बदलेंगे साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब मतलब हुआ थीटा का मान कितना है, थीटा का जो मान है वो है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा का मान कितना है, एक्स है, एक्स मान है ना आप यहाँ पे, एक्स हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया। अब देखिए इस बेस पर आप मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आप इस बात को समझे होंगे बढ़िया से। तो अभी भी कुछ मतलब कि ज़्यादा नहीं हुआ, अभी बहुत सारे टाइप्स 5 को एग्जाम्पल दिए, 5 मस्त एग्जाम्पल है, मज़ेदार एग्जाम्पल है, और भी कुछ देते हैं, बस देखते रहिए क्या होता है आगे, ठीक है। तो आइए आगे भी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखकर बहुत सारा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। बस देखते चलिए क्या हो रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से बात को समझने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम 6 नंबर एग्जाम्पल, फिर नया चीज़ सीखने को मिलेगा। एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, आपको सिर्फ और सिर्फ वही तरीका अप्लाई करना है, और भी तरीका हो सकते हैं, बस इसको थीटा मान लेंगे, इसको आई लेकर चलिए
लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर, ये काम कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसे भी हो जाएगा ना, या हम लोग थीटा रखते इधर जाके उधर क्या होता, टेन थीटा हो सकता था। तो एक्चुअली मतलब कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, जैसे हम बना रहे हैं वो सही है। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा तो लिख दिया हमने, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, थीटा भी लिख दिया। उसके बाद एक्स डी एक्स के बदला क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा भी हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ पे नया खेल शुरू हुआ। यहाँ पे क्या है, थ्री फंक्शंस हैं, यहाँ पे क्या है, थ्री फंक्शन, और तीनों का तीनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, सॉरी एक एल्जेब्रिक है, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इंटू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी थीटा, है ना। अब सुनिए, इसमें ये एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल ए टी ई में पहले ए आता है तो थीटा बाहर करेंगे, इसका होगा इंटीग्रेशन, इसका होगा इंटीग्रेशन डी थीटा, है ना। उसके बाद क्या होगा, माइनस, और फिर देखिए इसका होगा डिफ्रेंसिएशन डी थीटा बाई डी थीटा इंटू, फिर इसका होगा इंटीग्रेशन यहाँ पे टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या सीखने को मिला कि अगर थ्री फंक्शन एक साथ आ जाए तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम तो सीखते हैं दो फंक्शन का, इसमें थ्री फंक्शन दिख गया तो फिर नया चीज़ क्या होगा, ये यहाँ पे, और पूरे रिजल्ट का भी हमको इंटीग्रेशन कर डालने हैं। तो चलिए थीटा, और इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसको डिफरेंशिएट करने पर, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज़ मिलेगा। तो इसलिए इसके पावर में एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसके पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से भाग भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आइए इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हो जाएगा वन, ख़त्म हो गया, और इसके पावर में एक जोड़ना है, इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो इसके पावर में एक जोड़ना है और बटा दो करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा। चलिए ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आइए यहाँ लिखेंगे थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, देखिए वन बाई टू बाहर किया, इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा क्या चीज़, तो वन बाई टू, और थीटा का मान कितना है, वन बाई टू, थीटा का मान बोलिए कितना है, थीटा का मान आपका देखिए यहाँ से सोचिए आप, सबसे पहले आप टेन थीटा को एक्स माने हैं, सभी को टेन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देखिए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टू सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस वन बाई टू, और वन का क्या होगा, थीटा प्लस सी। तो चलिए वन बाई टू, थीटा का क्या होगा, थीटा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर क्या है, एक्स है यहाँ पे, तो थीटा बराबर क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स है, और टेन थीटा बराबर क्या एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। समझिए बढ़िया से, टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान एक्स है यहाँ पे, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स लिख दिया हमने, माइनस वन बाई टू, टेन थीटा का मतलब एक्स प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए कुछ कुछ और ही बातें बन सकती है, इसको और इसको एक साथ किया जा सकता है, तो वन बाई टू कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, वन बाई टू कॉमन होगा, और फिर टेन, वन बाई टू कॉमन होगा और टेन इनवर्स एक्स भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और फिर क्या प्लस वन, ये बच गया, ठीक है ना, और टेन इनवर्स एक्स कॉमन हो गया, है ना यहाँ पे,
माइनस 1/2 x प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेंशन फ्री होके क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसी बेस पर आप बना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बेस से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो आपको कंसेप्ट शेयर करने जा रहे हैं हम, अब जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है और समझने की कोशिश करना है, बढ़िया समझिएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। लिखिएगा इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इम्पोर्टेंट रिजल्ट जानकर काम को आसान करना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, राइट। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ समझिए बड़े प्यार से, बड़े आराम से, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं हम लोग, हमारे पास एक फंक्शन है e⁻x और f(x), ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में। दो फंक्शन है u, ये फंक्शन है v। तो क्या होगा, पहले फंक्शन को हम लोग छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना यहाँ पे। फिर प्लस इसको छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इसको छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए, e⁻x गुने f(x) प्लस ये हो जाएगा f'(x), क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे क्या होगा f'(x) हो जाएगा। फिर मिल गया आपको f(x) और e⁻x। अब सुनिए, क्या हम इसमें से e⁻x कॉमन कर लेंगे, तो f'(x) प्लस f(x), ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, e⁻x f(x) को लिखिए इधर, अब प्लस बाद में f'(x), ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये चीज़ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻x f(x) प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो जाएगा, समझे ना। फिर इसका लॉजिक क्या है, इस पे क्या एग्जाम्पल बन सकता है, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखकर लॉजिक को इतना बढ़िया से हम लोग क्लियर करते हैं कि सारे काम आसान हो जाए आपके। चलिए नोट करते रहना है आपको, है ना, दोस्तों में शेयर भी करते रहना है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। आइए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ समझिए अच्छा से, बढ़िया से समझना है और समझते हुए आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है इसको समझिए बढ़िया से। एग्जाम्पल देखिए, इस पे पहला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। इसमें ये चूज करना है आपको कि देखिए, मान के चलिए आई लेके चल रहे हैं आप ऐसे, तो इसमें मेन फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है, तो लिखेंगे लेट f(x) बराबर, प्रोसेस से अप्लाई करें तो एक लाइन में आंसर मिल गया, लेकिन प्रोसेस देखिए f(x) बराबर 1/x मान लिया, इसलिए f'(x) क्या हो गया माइनस 1/x² होता है। लिखेंगे देयरफॉर आई बराबर e⁻x, इसको f(x) माने थे हम, फिर क्या हो गया फिर प्लस f'(x) हो गया dx। तो मेरे कहने का मतलब कि बिल्कुल क्या हुआ, ये जो सिस्टम है इससे फिट बैठ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा e⁻x f(x) हो जाएगा प्लस c। तो e⁻x का मान क्या है 1/x है,
सॉरी मतलब यहाँ देखिए ई के पावर एक्स रहेगा और इसका मान क्या है 1/x है प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? क्लियर। यहाँ देखिए दूसरा समझिए। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है i इज इक्वल टू ई के पावर x tan x प्लस log sec x। अब थोड़ा बताइए किसका डिफरेंशिएशन कौन है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मन चेक कीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन कौन दिख रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो पक्का ये तो इसका नहीं है, ये इसका हो सकता है। तो इसको मानिए fx लिखेंगे, लेट fx बराबर log sec x। तो क्या हो जाएगा, इसलिए f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 1/sec x गुने sec x इंटू tan x। ये ना होता है लॉग का क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने आता कि नहीं आता है। 1 इसका किया, फिर इसका नीचे का ऊपर किया, ये कट गया, tan x आ गया। कितना आ गया, tan x। चलिए तो लिखेंगे, इसलिए i इज इक्वल टू ई के पावर x और ये हो गया fx प्लस tan x को लिख दीजिए f डैश x लिख देंगे ना, dx। क्या आंसर होगा, ई के पावर x fx प्लस सी। ई के पावर x fx का मान कितना है, log sec x प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, log sec x प्लस सी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। आइए उससे भी देख लिया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना जो आपको जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको फिर से। i इज इक्वल टू 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर, और इसमें e के पावर x की चर्चा नहीं की गई है। चलिए यहाँ लिखेंगे पुटिंग, कैसे लिखेंगे, पुटिंग log x इज इक्वल टू जेड। अच्छा यहाँ e छुपा रहता है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, e के पावर जेड है। लॉगरिथमिक था तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, लॉगरिथमिक था तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। एंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू dz बाई dx है कि नहीं, 1/x इक्वल टू dz बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ रहे ना, तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1/, ठीक है 1/, और यहाँ देखिए यहाँ से dx का मान निकालेंगे आप, तो देखिए क्या होगा, dx बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, x dz। x का मान क्या निकला है, e के पावर z dz। आइए क्लियर, तो 1/z माइनस 1/z का स्क्वायर, और dx के बदला क्या लिखेंगे, e के पावर z dz। तो ये जो है ना, ये मेन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो एक लाइन में ही देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/z e के पावर z प्लस सी। अब 1/log x माने थे आप, log x है ना, 1/log x क्लियर, इंटू e के पावर z का मान क्या है, log x ही है, log x प्लस सी। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा x, तो x बाई log x प्लस सी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में ई नहीं था, आंसर में भी ई नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम एक एक करके बहुत सारी चीज़ें सिखाया आपको इस मतलब कि क्लास में, समझे ना।
तो आप सिंपल बात समझिए, देखिए अगर आप चाहें, जिस तरह सिखाया हमने आपको, आप देख सकते हैं कि अगर e के पावर 2x रहे, साइन 3x रहे, क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने इस फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं बताया, e के पावर ax इंटू साइन क्या bx प्लस c, इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में दिए रहेंगे। तो भाई जब एक बार हमने कंसेप्ट आपको सिखा दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया हमने आपसे कि मैंने सिखाऊंगा मैं, और मैंने सिखा भी दिया, तो फिर ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आएंगे। यू कैन एबल टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लायक बन चुके हैं, सोल्व कर देंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बड़े एक नए एनर्जी के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।